हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और ये कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, एमसीक्यूज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द नेम ऑफ मैरी वन। मैरी वन का नाम क्या है? ब्लडी मैरी। मैरी को ब्लडी मैरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो हेनरी एट्थ की बेटी थी। हेनरी एट्थ ने सबसे पहले उसकी मदर से शादी करी। हेनरी एट्थ ने 6 शादियाँ करी और मेल एयर के लिए हेनरी एट्थ की जो फर्स्ट वाइफ थी, कैथरीन प्रिंसेस ऑफ एरागन, उनके उससे उसके बेटी हुई एंड ही वांटेड टू हैव अ मेल एयर। लेकिन जब उससे नहीं हुआ तो वो दूसरी शादी करना चाहता था, जो पोप ने अलाउ नहीं करा। तो हेनरी ने अपने आप को जो है अपने खुद ही अपने आप को जो है सुप्रीम जो है वो घोषित करा और उसने एन बोलियन से शादी करी, जिससे उसके बेटी हुई क्वीन एलिजाबेथ। और मतलब क्वीन तो बाद में बनी एलिजाबेथ। मैरी जो है वो एक कैथलिक थी। जब वो गद्दी पर आई तो उसने सबसे पहले आते ही प्रोटेस्टेंट्स को जो है वो दबाने का कार्य किया। इसीलिए उसे बहुत सारे प्रोटेस्टेंट्स को मरवाया। इसीलिए उसका नाम पड़ा ब्लडी मैरी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द सिस्टर ऑफ मैरी वन। तो इसकी सिस्टर का नाम है एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ। क्वीन एलिजाबेथ या एलिजाबेथ मैरी की मृत्यु के बाद 1558 से 1603 तक क्वीन एलिजाबेथ ने इंग्लैंड पर राज करा। क्वीन एलिजाबेथ एक एब्सोल्यूट रूलर थी। उनके राज्य में लिटरेचर बहुत फला फूला और लेटर विक्टोरियन एज को तो कहा भी जाता है द गोल्डन एज ऑफ लिटरेचर, जो कि सीपी स्नो ने कहा है। और वो एक बहुत ही जो है एब्सोल्यूट रानी थी, जो जिनको जो धर्म अपनाना है उनके लिए करा था। लेकिन जब उन्हें ही उखाड़ फेंकने की कोशिश की गई तो वो उन्होंने अपना एब्सोल्यूट जो क्वीन का अवतार है वो दिखा दिया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दोनों के पिताजी का नाम क्या है? हु वॉज द फादर ऑफ द प्रीवियस टू। तो इसका आंसर है हेनरी एट्थ। हु वॉज द फर्स्ट ट्यूडर किंग। ट्यूडर वंश की शुरुआत किस राजा से हुई? तो वो हुई हेनरी सेवेंथ। हेनरी सेवेंथ जब गद्दी पर आए तो ट्यूडर वंश की शुरुआत हुई, और जब जेम्स वन गद्दी पर आया तो स्टुअर्ट वंश की शुरुआत हुई। व्हाट आर द बिगनिंग एंड एंडिंग डेट्स ऑफ द एलिजाबेथन एरा। अभी मैंने आपको बताया था एलिजाबेथ गद्दी पर आई थी 1558 में और उनकी मृत्यु हुई थी 1603 में, और उसके बाद जेम्स वन गद्दी पर आया था। तो इसका आंसर है ए। हु वॉज द मदर ऑफ एलिजाबेथ वन। एलिजाबेथ की मदर का नाम था एन बोलियन। इंग्लैंड इन वॉट ईयर डिड इंग्लैंड एंड स्पेन फाइट अ फेमस सी बैटल। ये बहुत ही मुझे बड़ा पसंदीदा मेरा क्वेश्चन है कि इंग्लैंड और स्पेन ने कब जो है, जिसे डिफीट ऑफ स्पेनिश आर्मडा भी कहा जाता है। अब आपको मैं एक चीज़ बताऊं कि एलिजाबेथ वन जो है वो एलिजाबेथ वन की सिस्टर जो मैरी के हस्बैंड, जो कि स्पेन के राजा थे, ही वॉन्टेड टू गेट मैरिड टू एलिजाबेथ जब मैरी की मृत्यु हुई। मगर एलिजाबेथ ने उनका ऑफ़र जो है वो एक्सेप्ट नहीं करा, तो इसका थोड़ा उन्हें गुस्सा था। इसके बाद जो है क्वीन एलिजाबेथ जो को बहुत लंबे समय तक, अब बहुत ये लोगों को यकीन दिलाने में समय लग गया कि शी इज़ एन एब्सोल्यूट क्वीन। और कहीं ना कहीं स्पेन के किंग को ये चीज़ लग रही थी कि क्वीन एलिजाबेथ जो है प्रोटेस्टेंट जो रिलीजन है, प्रोटेस्टेंटिज्म जो है वो और देशों में भी जो है वो उसको फैला रही हैं, जिससे और देश उनके हाथ से निकल रहे हैं। तो उन्होंने सोचा क्यों ना जो इंग्लैंड है उस पर हमला जो है वो किया जाए। और इसके लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा जहाज़ों का बेड़ा जो है वो इंग्लैंड की तरफ रवाना किया। कुछ क्वीन एलिजाबेथ की सूझबूझ से और कुछ किस्मत ने साथ दिया कि इंग्लैंड जो है वो बहुत पावरफुल नेशन बन के उभरा और उसे हरा दिया, जिसे कहा जाता है डिफीट ऑफ स्पेनिश आर्मडा, और जिसका आंसर है 1588। द नेक्स्ट वन इज विच रिलेटिव डिड एलिजाबेथ वन हैव एग्जीक्यूटेड। कौन से रिलेटिव को एलिजाबेथ के मारा गया था, एग्जीक्यूट किया गया था? तो ये मैं अभी आपको, विच रिलेटिव डिड एलिजाबेथ वन
हैव एग्जीक्यूटेड, एलिजाबेथ वन के किस रिलेटिव को एग्जीक्यूट किया गया था? तो वो थी मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट्स, क्योंकि इन्होंने एलिजाबेथ को ही उखाड़ फेंकने की कोशिश जो है वो की थी. What church did Elizabeth I establish or re-establish by law in England during her reign? एलिजाबेथ वन ने कौन से चर्च को एस्टैब्लिश या री एस्टैब्लिश करने की सोची थी? इसका आंसर है द एंग्लिकन चर्च. इट्स आंसर इज एंग्लिकन चर्च. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसको आंसर को मार्क कर देती हूँ, द एंग्लिकन चर्च. And the next question is, which people began their invasion and conquest of southwestern Britain around 450? कौन से लोग थे जिन्होंने ब्रिटेन को जो है वो ब्रिटेन को इन्वेड करा, यानी कि उसमें घुसे, उसे कॉन्क्वेस्ट करा 450? तो ये सभी को पता है, देर वर एंग्लो सेक्शंस. ये आपको मैंने बताया था कि एंगल सेक्शंस एंड जूट्स ये 3 ट्राइब्स थी. जब रोम ने अपनी अथॉरिटी जो है वो ब्रिटेन के ऊपर से हटा ली थी, क्योंकि रोम के ऊपर लगातार जो है वो पिक्स जो है उनके ऊपर आक्रमण कर रहे थे. तो जब रोम ने अपनी अथॉरिटी हटा ली थी तो ब्रिटेन जो है वो बिल्कुल बेचारा अनाथ सा जो है वो हो गया था. और ये 3 ट्राइब्स थी जिन्होंने इसके ऊपर आक्रमण करा, और इसको जो है उन्होंने इसके ऊपर आके उन्होंने अपना काफ़ी लंबे समय तक उन्होंने इस पर शासन किया. तो ये थे द एंग्लो सेक्शंस. The next question is, words from which language began to enter English vocabulary around the time of the Norman Conquest? Norman Conquest जो कि हुआ था 11th century 1066 में, और इस समय फ्रेंच जो है वो रूलिंग जो है वो फ्रेंच रूलिंग क्लास हो गई थी. तो ऑब्वियसली जो वर्ड्स आए थे वो फ्रेंच लैंग्वेज से आए थे. तो इसका आंसर है फ्रेंच. Which hero made his earliest appearance in Celtic literature before becoming a staple subject in French, English and German literature? इसका आंसर है आर्थर, किंग आर्थर. Toward the close of which century did English replace French as the language of conducting business in parliament and in court of law? तो इसका आंसर है 14th century. इंग्लैंड में इंग्लिश जो है वो काफ़ी लंबे समय तक एक बेचारी सब स्टैंडर्ड सी लैंग्वेज जो है वो रही थी. लेकिन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चॉसर मिडिल इंग्लिश ने दोबारा से अपना वर्चस्व बनाया था, और 14th सेंचुरी में इंग्लिश जो है वो दोबारा से फ्रेंच को उसने रिप्लेस किया था. Which king began a war to enforce his claim to the throne of France in 1336? ये एडवर्ड थर्ड था जिसने अपना अधिकार के जो है फ्रेंच गद्दी पर मांगा था, और इसी ने ही शुरुआत करी थी 100-year वॉर की. इसका आंसर है एडवर्ड थर्ड. Who would be called the English Homer and father of English poetry? The father of English poetry is Geoffrey Chaucer. इसका आंसर है सी. Sir John Falstaff is one of Shakespeare's greatest. Sir John Falstaff शेक्सपियर का एक बहुत ही बड़ा कॉमिक फिगर में से एक है, जो पहले हिस्ट्री प्लेस में जो है आया है शेक्सपियर के, और बाद में क्वीन एलिजाबेथ ने कहा था आई वॉन्ट टू सी फॉलस्टाफ इन लव, तो शेक्सपियर ने लिखी थी द मैरी वाइव्स ऑफ विंसर. तो ये कॉमिक फिगर्स में से एक है. तो इसका आंसर है ए. दैट मिल्टन वॉज ऑफ द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट. ये किसने कहा? अरे बड़ी प्यारी लाइन्स हैं ये, कि मिल्टन वॉज ऑफ डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट. ये विलियम ब्लेक ने कहा है इन द मैरिज ऑफ हेवन एंड हिल, कि मिल्टन जब तक जो है उसने सैटर्न के बारे में, जब तक गॉड के बारे में लिखा है, ऐसा लग रहा है उसके हाथ बंधे हुए हैं, और जैसे ही उसने जो है वो सैटर्न के बारे में लिखा है, ऐसा लगा जैसे सारे बंधन टूट गए. तो ही वॉज ऑफ डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट. इसका आंसर है आपका ब्लेक.
The next question. Who called Shelley a beautiful and ineffectual angel beating in the void his luminous wings in vain? किसने शेले के बारे में ये शब्द कहे हैं कि वो बेचारा खूबसूरत सा एंजल है जो बिना बात के ही अपने पंख फड़फड़ा रहा है? तो ये और किसी ने नहीं कहा, ये कहा गया है मैथ्यू आर्नल्ड के द्वारा। एसेज ऑफ इलिया, एक तो पहले से ठीक कर दूं, ये इलिया है। Essays of Elia are practically autobiographical fragments. Essays of Ilias are written by Charles Lamb. Charles Lamb ने लिखे हैं, इलिया जो है उन्होंने टाइटल दिया है उनके साथ काम करने वाले एक इटालियन क्लर्क का, और चार्ल्स लैम्ब के एसेज ऑटोबायोग्राफिकल होते हैं, यानी कि उसमें उनकी अपनी फीलिंग्स जो है वो बताई गई हैं। तो इसका आंसर है बी। The theme of Tennyson's poem The Princess is Tennyson, the representative poet of the Victorian era, क्वीन विक्टोरिया जिन्होंने इन मेमोरियम को पढ़ के कहा था कि उनको सबसे ज़्यादा बाइबल के बाद सॉलिस जो है वो इन मेमोरियम को पढ़कर मिलता है, वो टेनिसन से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थी। और टेनिसन ने वुमेन की एजुकेशन के बारे में प्रिंसेस में लिखा है, और इसमें जो है वुमेन एजुकेशन एंड राइट्स के बारे में बताया गया है प्रिंसेस में, द प्रिंसेस अ मेडले। शेक्सपियर मेक्स फन ऑफ द प्यूरिटन्स इन हिज प्ले। शेक्सपियर ने ये क्वेश्चन एक बार पहले भी पूछा था, तो उसमें बहुत से लोगों ने इसका आंसर जो है तब उसमें वो भी दिया गया था, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, तो वो बहुत से लोगों ने उसको वो दिया गया था, लेकिन शेक्सपियर ने प्यूरिटन्स का जो मजाक उड़ाया है वो ट्वेल्थ नाइट में उड़ाया है। शेक्सपियर भी बस मजाक ही उड़ाते रहते थे। द रेयर एक्शन is the virtue that in vengeance this line occur in. The rare action is in virtue that in vengeance this line occur in. ये लाइन जो है वो किस में आती है? तो जी ये लाइन आती है आपकी द टेम्पेस्ट में। जेन ऑस्टन्स प्राइड एंड प्रेजुडिसेस। जेन ऑस्टन जो कि अपनी 2 इंचेस ऑफ आइवरी के लिए जानी जाती है, उनके नॉवेल्स जो होते हैं बेचारे बहुत ही साधारण से घरेलू से नॉवेल्स होते हैं, तो घरेलू के लिए आप यूज़ करते हैं डोमेस्टिक नॉवल। Heaven lies about us in our infancy. This line occurs in कि heaven lies about us in our infancy. Heaven lies about us in our infancy. This line occurs in the poem Immortality Ode. Which school did Milton attend? कौन से स्कूल को मिल्टन ने अटेंड करा था? मिल्टन ने जो यूनिवर्सिटी है, जो कॉलेज था वो क्राइस्ट कॉलेज, और जो स्कूल है वो है सेंट पॉल। तो इसका आंसर है ए। मिल्टन कंटिन्यूड हिज स्टडीज एट कैम्ब्रिज। विच कॉलेज ऑफ द यूनिवर्सिटी डिड ही अटेंड? तो इसका आंसर मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको, क्राइस्ट कॉलेज। Edward King, a minor poet and a contemporary of Milton at Cambridge, was drowned at sea in 1637. Milton wrote an elegy for him. What was the title of this poem? इस मिल्टन ने अपने दोस्त एडवर्ड किंग जो उसके साथ कैम्ब्रिज में पढ़ा था, उसकी याद में एक एलिजी लिखी है, बहुत ही फेमस एलिजी है जिसका नाम है लाइसिडास। In 1638 and 1639, Milton travelled abroad. In which country did he spend most of the time? 1638 में मिल्टन जो है वो गया था बाहर, टूर पे गया था घूमने के लिए, और वो इटली था। जब वो सिसिली और ग्रीस जाने वाला था तभी उस सिविल वॉर की, मतलब सिविल वॉर तो बाद में शुरू हुआ है, 1642 में स्टार्ट हुआ है, लेकिन टसल जो है वो स्टार्ट हो गई थी राजा के फॉलोअर्स के बीच में और राउंड हेड्स के बीच में। तो इसका आंसर है आपका इटली। हाउ मेनी टाइम्स डिड मिल्टन मैरी? मिल्टन ने बस 3 बार शादी करी है। जॉन मिल्टन वॉज 34 when he married मैरी पवेल. हाउ ओल्ड was she? जब मिल्टन ने एक स्कूल मास्टर हो गए थे और प्यूरिटन थे, तो मिल्टन ने शादी करी थी 17 साल की मैरी पवेल से, और वो 1 महीने के अंदर ही मिल्टन को छोड़कर चली गई थी। मिल्टन वॉज अ रॉयलिस्ट? नहीं, मिल्टन रॉयलिस्ट नहीं था। मिल्टन जो है वो पार्लियामेंट को सपोर्ट करता था। तो इसका आंसर है फॉल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन? अलीग्रो उन्होंने लिखी है, लाइसिडास उन्होंने लिखी है, इल पेंसिलोसो लिखी है, लेकिन एप्सिलम एंड एचरिफेल नहीं लिखी, वो ड्राइडन की है।
In 1634, Milton wrote a mask. What is the name of that mask? मिल्टन 1634 में मिल्टन ने लिखा था कॉमर्स, जिसकी जो थीम थी वो वर्चू थी, और जो उन्होंने लडलॉ कैसल में अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर के सामने लिखी थी, प्रस्तुत किया था, और ये मास्क है कॉमर्स। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन का कलेक्शन जो है वो पसंद आया, और इसी तरीके का कलेक्शन मैं आप लोगों के लिए कल फिर लेकर आऊँगी। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल।